हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टॉप एमसीक्यूज। इस वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, बहुत सारी ट्रिक्स आने वाली हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं जरा सबसे पहले क्वेश्चन से। और हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोड्स इन 4f। तो 4f के पास कितने नोड्स होंगे। नोड्स कहते हैं उस रीजन को जहां इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी जीरो होती है। मतलब वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो सकता, प्रेजेंट नहीं हो सकता, उस जगह को हम बोलते हैं नोड। तो नोड हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं रेडियल नोड्स और दूसरे होते हैं एंगुलर नोड। यहां एन और एल हमारे पास होता है। एन होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कैसे पता करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मान लीजिए हमारे पास 3p लिखा है, तो ये जो नंबर होता है यही रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास 4f लिखा है तो n की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। अगर हम जानना चाहते हैं l की वैल्यू, जो कि होता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो l की वैल्यू पता करने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। अगर s से होगा तो l की वैल्यू 0 होगी, p के लिए ये वैल्यू 1 होती है, d के लिए ये वैल्यू 2 होती है और f के लिए ये वैल्यू होती है 3। तो यहां से हम दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ट्रिक। जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने होंगे तो इस नंबर में से एक कम कर देंगे, जो भी आगे नंबर लिखा होगा इससे कम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये पूरा मेथड है, अगर आप लोग करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और ये आता है हमारे पास बाल्मर सीरीज, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारे पास जो सीरीज होती है उसको याद करने की ट्रिक होती है लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट और हन। तो इसको याद करने की ट्रिक होती है लाइबा पैशन बाइक पे है। लाइबा पैशन बाइक पे है। इसके लिए n1 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, इसी तरह से n1 2 3 4 5 6। और हमारे पास ये जो सीरीज होती है, यहां हम याद कर लेते हैं यू वी आई 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 आई। यू वी आई 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 यहां पहली होती है हमारे पास अल्ट्रावायलेट, दूसरी होती है विजिबल, और उसके बाद जितनी भी सीरीज होती हैं वो होती हैं हमारे पास इंफ्रारेड्स। तो हमारे पास यहां होता है जो बाल्मर सीरीज है वो विजिबल रेंज है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा विजिबल रेंज। तो इस तरह से ट्रिक से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो सवाल होगा वो आसान बन जाए। यहां हमारे पास आता है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिटल। फिफ्थ ऑर्बिटल को हमें बताना है कि उसके लिए एनर्जी कितनी होगी। फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। इससे रिलेटेड कितने फॉर्मूले होंगे मैंने आगे लिख दिया है, तो परेशान होने की बात नहीं है। यहां हम इसकी जगह 5 लगाएंगे और हमारे पास आंसर आएगा। तो आंसर इसका आप लोग निकाल लीजिएगा, सी इसका आंसर रहने वाला है। ये कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहले एनर्जी अगर हम ऑर्बिट में निकालना चाहते हैं nth ऑर्बिट में, तो उसके लिए फॉर्मूला है। अगर हम रेडियस ऑफ एटम, जो कि बोर्स रेडियस भी कहलाता है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये हो जाएगा, जहां z की वैल्यू हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। याद रखिएगा z हमेशा एटॉमिक नंबर होगा। यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और इसकी वैल्यू हम लोग को याद रखनी पड़ेगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम 9.1 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। और ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो यहां हम वैल्यू लिख सकते हैं, z एटॉमिक नंबर है, जो कि हाइड्रोजन के लिए रहेगा 1। आगे बढ़ते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें बताना है। बड़ा ही अच्छा सवाल है और आसान भी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें बताना है इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में। अगर हमारे पास जो ऑर्बिटल सॉरी इसमें हमें n/z की रेशियो बतानी है। वेवलेंथ हमें गिवन है, वेवलेंथ मतलब लैम्डा हमें गिवन है। ये हम जानते हैं कि जो लैम्डा होता है, जो डिस्टेंस होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, जब वो रिवॉल्व करेगा तो वो बराबर हो जाएगा सरकमफेरेंस के, मतलब पेरीमीटर के। तो 2πr लगा सकते हैं, जहां r हो जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ एन एटम। तो हमारे पास यहाँ आर एन की वैल्यू अभी हमने यहां से देखी थी कि ये बराबर इसके भी होती है। तो हम यहां लगा देते हैं फॉर्मूला, आर एन इजिकल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड।
अब हम क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है। अब हम ये करेंगे कि यहाँ n की जगह तो n ही रहने देंगे, लैम्डा की जो ये वैल्यू है इसको लिखते हैं यहाँ, जो के बराबर है 2 पाई आर एन के। जो चीज कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल करेंगे, हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 0.75। आसान सवाल था, जेई का सवाल है, आप लोग इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आता है और आता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा p इलेक्ट्रॉन के लिए। तो p ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारे पास फॉर्मूला होता है L प्लस, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि L की वैल्यू हमारे पास p के लिए क्या होगी। तो L की वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन s में जाता तो 0 होती है, p के लिए 1 होती है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और हम आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसका भी। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल सबशेल्स इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास 3 है तो फॉर्मूला उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। यहाँ n की जगह रखेंगे 3, तो 2 और 3 का स्क्वायर करने पर हमारे पास 18 आ जाएगा आंसर। अगर हम दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो 3 चीज होगी उसमें हमारे पास सबसे पहला होगा 3s, दूसरा होगा 3p और तीसरा होगा 3d। 3f पॉसिबल नहीं होता, 4f पॉसिबल होता है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो हो गए हैं हमारे पास 18। तो दो तरीके हैं, यहाँ कुछ फॉर्मूले मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है हमारे पास नेक्स्ट, उससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, याद रखिएगा। अगर हमसे कहा जाता है कि ये 3 डायमेंशनल के लिए है, अगर हमसे कहा जाता है कि 1 डायमेंशन के लिए बताइए स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन, तो हमारे पास जो वाई एक्सेस होगा और जेड एक्सेस होगा इसको हम 0 कंसिडर कर लेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां हमारे पास ये जो वी नॉट होता है इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंड इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। और इस पूरी चीज को एच न्यू को, जहां एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड होता है इसका फॉर्मूला। तो यहां हमारे पास ये होता है वर्क फंक्शन, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमसे कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये इम्पॉसिबल है कि उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी हम एक साथ बता सकें। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ। Which of the following orbital will have zero probability? एक्स वाई प्लेन में जीरो प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, एक्स की होगी, तो यहाँ पी एक्स की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अगर हमसे वाई जेड कहा जाता तो पी वाई हमारा आंसर होता। जो भी चीज होगी एक्सेस, उसके अलावा वाली चीज की पॉसिबिलिटी 0 रहती है, यही हमारा आंसर होगा। ये है बड़ा अच्छा सवाल और ये ग्राफिकल क्वेश्चन है। हमने यहां देखा कि हमें साई की वैल्यू गिवन है, याद रखिएगा साई स्क्वायर वो वैल्यू है जो कि हमें बताता है कि कहां इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहां होंगे। तो यहां हमसे कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन आर मोर लाइकली टू बी फाउंड। तो जहां वैल्यू कैसे पता करेंगे, जहां साई की वैल्यू ज्यादा होगी, साई की वैल्यू यहां ज्यादा है और इस पॉइंट पे ज्यादा है, तो ए और बी के बीच में हमारे पास है, तो डी हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, हमें एन एल एम और एम एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है। जिसको ये टॉपिक नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगा, आप लोग कोशिश करिएगा वहां से समझ लें। ये आप लोगों को कमेंट में बताना है और जो बताएगा कमेंट में वही होगा सबसे बड़ा क्रांतिकारियों का क्रांतिकारी। तो आगे आता है हमारे पास ये कुछ इंफॉर्मेशन है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। टेलीविजन में जो ट्यूब होता है वो कैथोड ट्यूब होता है, रेडियस हम ऐसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया है और हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वेव नंबर आया है। तो वेव नंबर एक्चुअली में इनवर्स ऑफ वेव लेंथ होता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा।
ये है हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे आ चुका है एंट्रेंस में। जरा देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमसे कहा जाता है कि n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 8। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी। तो हम सबसे पहले यहां से देखते हैं कि n की वैल्यू 5 हमारे पास ये है, n की वैल्यू 5 हमारे पास ये है और 8 है हमारे पास ये। अब हम पहले यहां से चलते हैं तो एक लाइन हो गई, फिर वहीं से चले नीचे तक जहां तक आ सकते हैं, उसके बाद ये आए 3। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस 3 हैं। तो हम बताएंगे कि n इज इक्वल टू 5 से 8 में हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस ये हैं। अगर हमसे पूछा जाता है 3 और 8 के बीच में, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गई हमारे पास 5 लाइंस। इसी तरह से जितनी भी होंगी हम आंसर उसका बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से, और क्वेश्चन आता है हमारे पास कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड। आसान सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो ये करेंगे हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी से। जीमैन इफेक्ट इनमें से कौन शो करता है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमिथल। आप लोगों को बताना है ऑप्शन में कि क्या होगा इसका आंसर। वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर अगर हमारे पास ये है तो क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखिएगा